दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में। जैसे हम लोग याद इसको कर लें तो दीफू फू फू करता है अरुण चलित खुनी, फू फू करते रहता है। भारत में सबसे लंबी बांध कौन सी है? तो लंबी बांध बोले तो हीराकुंड बांध, और ऊंचा बांध बोले तो टिहरी बांध। सबसे लंबी बांध बोले तो हीराकुंड बांध जो महानदी पर उड़ीसा में है, और सबसे ऊंचा बांध बोले तो टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध बोले तो टिहरी बांध होता है, टिहरी। और गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वीय बांध बोले तो भाखड़ा बांध। और ये हो गया दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। और भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो लोकपाल विधेयक पेश किया गया था 1968 में। लोकपाल विधेयक पेश किया गया था 1968 में। रिहंद बांध है रिहंदे नदी पर उत्तर प्रदेश में है। नागार्जुन बांध है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। और भाखड़ा बांध सतलज नदी पर है, भाखड़ा बांध सतलज नदी पर है। उसी तरह बिहार राज्य अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई थी? कौन सी संख्या की स्थापना हुई थी? तो ग्राम कचहरी का स्थापना हुआ था। फिर बोल रहा आगे कि निम्नलिखित में कौन एक पंचायत से संबंधित नहीं है? पंचायत से संबंधित नहीं है तो देखिए पंचायत, तो पंचायत होता है 73वां संविधान संशोधन 1992-93। ये गलत है, बाकी सब सही है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करता है, बात सही है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया, ये बात सही है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए। और पंचायत जो है 9वां अनुसूची में है, 9वां अनुसूची में है। और 9वां अनुसूची में है पंचायत, किसवां अनुसूची में नहीं, पंचायत 11वां अनुसूची में, पंचायत है 11वां अनुसूची में। और 9 भाग में है, भाग 9 में है। और अनुसूची बोले तो 11, और अनुच्छेद बोले 243 के क से लेकर 243 के न तक, 243 के न तक है, 243 के न तक है। फिर है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला पूछे तो संतोष यादव। और भारत की थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला संतोष यादव। और ऐसे पूछे कि पहली महिला माने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला पूछे तो बिछेंद्री पाल, और 2 बार चढ़ने वाली पूछे तो संतोष यादव। गांधी विचारधारा का मूलधार क्या था? तो धर्म और नैतिकता था। ये जो सेट है प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज 17 है। टेस्ट सीरीज कितना है? 17। इसमें 1 से स्टार्ट कर दी जीके। देखिए दीफू दर्रा बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे लंबी बांध कौन है? तो लंबी बांध पूछे तो हीराकुंड बांध है जो महानदी पर है, उड़ीसा में है। सबसे ऊंची बांध बोले तो टिहरी बांध है, टिहरी बांध। और सबसे गुरुत्वीय बांध बोले तो भाखड़ा बांध सतलज नदी पर। रिहंद बांध रिहंद नदी पर यूपी में है। नागार्जुन जो सागर जो बांध है परियोजना जो है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। और ऐसे एगो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भारत का है, वो कहाँ है? तो भी आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में भी। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया? तो 1968 में लोकपाल विधेयक। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुआ था? तो ग्राम कचहरी। फिर एक निम्नलिखित में कौन एक पंचायत संबंधित नहीं है? तो पंचायत संबंधित देखिए है क्या क्या? तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत का चुनाव संपादित करते ही, बात सही है। संविधान के 74वें संशोधन नियम तो गलत है, कि 73वां 1992-93, 74वां में नगर पालिका 1993। ठीक, सभी पंचायतों सही, यही आंसर हो जाएगा। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, बात सही है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए, बात सही है। पंचायत का वर्णन है 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में भाग 9 के 9 में, भाग 9 में अनुच्छेद 243 के क से 243 के न तक। माउंट एवरेस्ट में 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला बोले तो संतोष यादव। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला भारतीय तो बोले तो बिछेंद्री पाल। उसी प्रकार बोले कि गांधीवादी विचारधारा का मूलधार क्या था? तो धर्म और नैतिकता था, धर्म और नैतिकता था। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था, और इनका मृत्यु हो गया था 1948 को। नाथूराम गोडसे गोली मार देता है, नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारे सबसे पहले भारत में चंपारण सत्याग्रह चला गया, सत्याग्रह सबसे पहले शुरू किए। 15 में भारत लौटे थे, 1893 में वहां गए थे तो 15 में भारत लौटे थे। उसके बाद 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना की है, तो 17 में चंपारण सत्याग्रह, 18 में अहमदाबाद मिल मजदूर, 19 में खिलाफत आंदोलन चलता है, 20 में असहयोग आंदोलन,
फिर 20 में असहयोग आंदोलन के बाद एक असहयोग आंदोलन बंद हो चौरा चौरी हत्याकांड के कारण, और इसके बाद 1930 में चलता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो नमक सत्याग्रह 1930 में चलता है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन चलता है 1942 में आंदोलन चलता है। फिर है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी को ही तबला का जनक कहा जाता है, बहुत सारे अथी का जनक कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था अमीर खुसरो को। फिर धर्म के बारे में किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम का सामान है, तो मार्क्स ने कहा था। और हिटलर कहाँ के शासक था, तो जर्मनी के शासक था। इसका जो आत्मकथा है मेन कैंप है। और लेनिन जो है लाया था, लेनिन जो रूसी क्रांति से संबंधित है, लेनिन नई आर्थिक नीति भी लाया था। फिर है कि पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है, तो पतंजलि योग सूत्र, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। पतंजलि का प्रोडक्ट अभी वर्तमान में चलता है, जिसको योग करवाते हैं बाबा पतंजलि के हैं बाबा रामदेव, जो योग करवाते हैं पतंजलि के। रजत क्रांति अंडा से संबंधित है, दूध से श्वेत क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति बोले तो तिलहन, श्वेत क्रांति बोले तो दूध, और इसके बाद रजत क्रांति बोले तो अंडा। और अनाज क्रांति तो जानवे करते हैं, हरित क्रांति आया था भारत में 67-68 में आया था। हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को कहा जाता है। पिनपोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में है, तो असम है। असम में काजीरंगा है, मानस है, डिब्रू सखोया है। उसी तरह आगे देखिएगा, भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है, तो मिर्जापुर से होकर गुजरती है मानक रेखा। और मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, काची। तो देखिए प्रदेश वाला 3 गो है, चाहे उसको याद रखिएगा। आंधी में उड़ गया छापर, आंध्र प्रदेश याद रखिए। आंधी में तो मध्य प्रदेश याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश वाला 3 गो हो गया, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आंधी में उड़ गया छापर, 6 से छत्तीसगढ़ हो गया। देखिए छत्तीसगढ़ हो गया 6। देखिए आंधी में उड़ गया, देखिए आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। एगो कोई और राज्य है जो आप लोग बताइएगा। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में? हम्पी का संग्रहालय कर्नाटक में। और कर्नाटक में हम्पी का संग्रहालय, हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ? कर्नाटक में, तुंगभद्रा नदी पर है। फिर भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो स्थित है। तो भाभा परमाणु जो है, भाभा परमाणु कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। भाभा परमाणु कहाँ है? मुंबई में। भारत में जूट में सबसे अधिक कहाँ होती है? तो बंगाल, पश्चिम बंगाल में होती है। बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल में गंगा को पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है नदी को। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है, जिसका लंबाई जो है 2525 है। लंबाई कितना है? 2525 है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में कॉफी की खेती की जाती है। फिर निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो संस्कृत भाषा। देखिए संस्कृत कब से पढ़ना स्टार्ट हो जाता है सरकारी स्कूल में? 5वां क्लास से, तो 2005। संस्कृत को मान्यता मिला था 2005 में। 4 है तो यही चलती, गलत है तो ये आंसर हो जाएगा गलत वाला, तो यही आंसर हो जाएगा। कन्नड़ 2008 में। और मलयालम 13, मलयालम 13 और कन्नड़ 2008 और ओडिशा 14। यूएनए सुरक्षा परिषद कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी पूछे तो 5 गो और अस्थायी 10 गो, तो 10, 5, 15 गो, टोटल सदस्य 15 गो है। इसको याद रखिएगा। अस्थायी सदस्य के ट्रिक होता है कार में फेसबुक, CAR, कार में फेसबुक। तो होता है चाइना, होता है अमेरिका, होता है रसिया, होता है और ब्रिटेन, होता है फ्रांस, होता है। इसके बाद है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। और इसका स्थापना होता है 1966 में स्थापना होता है। उधर भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक कौन है? तो खोज कौन करेगा? लाल करेगा, मेरा लाल खोज करेगा। तो खोज जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी के एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का स्थापना किया था। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनका स्थापना किए थे। राशि की कुल संख्या 12 है। राशि की संख्या कुल कितना है? 12। फिर है उसके बाद देखिए थोड़ा सा अहमदनगर में देखिए किसका मृत्यु होता है? अहमदनगर में किसका मृत्यु होता है? औरंगजेब का मृत्यु अहमदनगर में होता है। लेकिन दफनाया कहाँ जाता है? कब्र उसका कहाँ है? तो दौलताबाद में है।
इसके बाद बोलता है कि कौन सा रिटायर आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन करते हैं, तो 1885 में ए हुम ने करते हैं। इसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है और कांग्रेस की स्थापना 1885 में होता है और इसका पहला अधिवेशन मुंबई गोकुलनाथ विश्वविद्यालय में होता है, गोकुलनाथ विद्यालय में होता है और इसमें 72 गो प्रतिनिधि भाग लेते हैं, 72 गो। फिर 1886 में कोलकाता में होता है, जिसका दादा भाई नौरोजी और 1885 में होता है, जेकर करते हैं कौन, 87 में होता है, उसको करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में जो होता है ओकरा करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं। पहिलका के उमेश चंद बनर्जी करते हैं, 1886 दादा भाई नौरोजी और 87 में बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं। तैयब जी पहले होता है कहाँ, मुंबई में, उसके बाद होता है कोलकाता में, उसके बाद होता है मद्रास में, मद्रास में होता है, हाँ मद्रास में होता है। तामस उपन्यास के लेखक कौन है, तो तामस के हैं भीष्म साहनी हैं, भीष्म साहनी। भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लेमेंट इटली थे। तो स्वतंत्र रहेगा तो सब अच्छा से खाए पिएगा, इटली उटली। और देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के उसमें वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल थे। लेकिन यहाँ पूछ रहा है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आजादी के समय, तो क्लेमेंट इटली मारेंगे, क्लेमेंट इटली मारेंगे। इसके बाद थोड़ा देखिएगा 25 प्रश्न हो गया, 50 जीके कराता है और उसके बाद साइंस कराता है। ठीक, देखिएगा महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुआ था, तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था एरवादा जेल में। फिर है कि सी का संरक्षण होता है, तो सबसे ज्यादा सी गिर नेशनल पार्क, गुजरात के गिर नेशनल पार्क, कच्छ कारण वाला, तो वही हो गया। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए हैं, तो त्रावणकोर केरल, त्रावणकोर केरल। ठीक, त्रावणकोर केरल। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है, तो सोन का अमरकंटक से होता है। नर्मदा का भी अमरकंटक से होता है, लेकिन बिहार में पूछ रहा है तो इसी चलते सोन होगा, इसमें नर्मदा इसमें नहीं दिया है। इसके बाद है पूर्ण स्वराज की संकल्पना कांग्रेस के द्वारा कब तो दिया गया था, तो लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। ठीक, जवाहरलाल नेहरू। मार्को पोलो 1292-94 के मध्य से कहाँ से भारत आया था, तो कहाँ से आया था, वेनिस के सौदागर थे, इटली के। मार्को पोलो इटली वासी, वेनिस के सौदागर इन्हें कहा जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के दिन कौन सा स्वशासन है, तो पंचायत। देखिए पंचायत का वर्णन 243 के क से लेकर 243 के न तक है। ठीक, न तक है, ये चलते ख वाला भी पंचायत में ही आ जाएगा। ठीक, सिंगापुर किस राजवंश के शासनकाल में रानी वस्टा ने ईंटों की एक मंदिर, सिरपुर है बोलो, सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वस्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया था, तब पांडुवंश। इसका प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है, तो तवांग मठ जो है ना अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ है। ठीक, तवांग मठ कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। प्रसिद्ध विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है, तो विपणन समिति जो है ना समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करती, समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करती। काची करती है, संग्रहण करती है, यातायात की सुविधा देती है, उपज की बिक्री करना इसका काम है प्राथमिक विपणन समिति का। मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ क्या है, तो नाइक का अर्थ देखिए विजय की यूनानी देवी है, विजय की यूनानी देवी है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन नहीं है, बोल रहा है कि राज्यसभा का सभापति होता है, बात सही है। लोकसभा का स्पीकर होता है, ये बात सही है। और देखिए विधान परिषद का सभापति होता है, ये भी बात सही है, सभापति होता है, लेकिन विधानसभा का स्पीकर नहीं होता है, यही चलते गलत हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किया, राज्यसभा से या राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसके बाद बोल रहा डोल उत्सव या डोल यात्रा त्योहार किस राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल में डोल यात्रा होता है, डोल यात्रा पश्चिम बंगाल में होता है। रथ उत्सव होता है उड़ीसा में, और केरल में तो बोट रेस्ट होता है, और पोंगल होता है तमिलनाडु में, और असम में बिहू होता है, असम में बिहू होता है, असम में बिहू होता है, असम बिहू हो जाता है, ही चलते आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में कौन जीता था, तो बद्री नारायण, और इंग्लिश में पूछेगा तो अनुराधा राय। हाल ही में चर्चा में पुस्तक विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखा गया, सलमान रश्दी के द्वारा, सलमान रश्दी। हाल ही में चर्चा में भारत के शतरंज खिलाड़ी के अगस्त
2023 में जारी रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी आगे निकल गया है? तो डी बुकेश। फिर उसके बाद है 12 से 19 सितंबर 2023 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित IAAF विश्व कप टूर्नामेंट भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत के किस खिलाड़ी ने? तो इलावेनिल कलारीवान जीती है। प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कार हैं गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कार किए थे गुटेनबर्ग। जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्यक्रम समूह की पहली बैठक हुआ तो तिरुवनंतपुरम थोड़ा पढ़ा लिखा है केरल में, ये चलते यही होगा स्वास्थ्य संबंधित। फिर है कि इनमें